टाइम था 14 अक्टूबर 2022 का और जगह थी केरल का त्रिवतपुरम। जब रात का समय हो चुका था और एक 33-24 साल का लड़का शेरोन पिछली काफी देर से लगातार उल्टियां कर रहा था। पहले तो उसके घर वालों को यह लगा कि जरूर इस लड़के ने कुछ न कुछ अड़ंग बड़ंग खा लिया होगा और यही कारण है कि अब इसे लगातार उल्टियां आ रही हैं, तो वह लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब काफी देर तक वह लड़का यूं ही उल्टियां करता रहता है तो आखिर में वह लोग त्रिवतपुरम मेडिकल कॉलेज में उसे लेकर जाते हैं। वहां पर जाकर उसे दवाइयां दिला देते हैं। डॉक्टर्स के द्वारा जितने भी उसके चेकअप वगैरह करवाए जाते हैं उन सभी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है और उसे दवाइयां दिलाकर वह लोग वापस घर पर आ जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन उसकी तबीयत दोबारा से बिगड़ने लगती है। वह लोग उसे दोबारा से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और अब की बार डॉक्टर्स उसका अच्छे से चेकअप करते हैं। चेकअप में यह बात पता चलती है कि इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे लगातार अपना काम करना बंद कर रहे हैं। तुरंत उसे इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा दिया जाता है और उसका इलाज चलने लगता है। लेकिन डॉक्टर्स की लाख कोशिशों के बाद भी उसकी हालत में कुछ भी सुधार नहीं हो रहा था। जब डॉक्टर्स ने उसकी अच्छे से रिपोर्ट तैयार कर ली थी तो डॉक्टर्स को पता चलता है कि इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो काफी हद तक इस टाइम झुलस चुके हैं। तो उन्होंने जाकर ये बात शेरोन से पूछी कि क्या उसने तेजाब वगैरह पिया है, क्योंकि इसके सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स अब झुलस चुके हैं। उन्होंने उनके घर वालों से भी पूछा, लेकिन ना तो इस बारे में शेरोन ने कुछ बताया और ना ही उसके घर वालों ने। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन यह मामला काफी ज्यादा क्रिटिकल था, जिसके चलते डॉक्टर्स ने यहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटती जो कि नहीं घटनी चाहिए, उससे पहले ही पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया। पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आते हैं और इस मामले को जान लेने के बाद शेरोन के पास जा पहुँचते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं कि आपके पेट से कुछ इस तरीके के एसिड तो निकल ही रहे हैं, तो क्या आपको अंदाजा है कि यह सारी चीजें आपको कौन दे सकता है? हाँ, हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि आपने इसे नहीं खाया होगा, आपके घर वालों ने आपको यह नहीं दिए होंगे, लेकिन क्या आपका कोई दुश्मन है? इस पर शेरोन ने साफ इनकार कर दिया। इसी तरीके से पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि डॉक्टर्स इसे जल्द से जल्द ठीक कर देना चाहते थे कि इसी टाइम 25 अक्टूबर 2022 की रात को शेरोन की हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है और उस टाइम उसकी इस बिगड़ी हुई हालत को डॉक्टर्स भी नहीं संभाल पाए और यही कारण है कि उसी रात वह अपनी जान गंवा देता है। ये मामला काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला था कि एक 23-24 साल का हट्टा कट्टा लड़का जिसे कि कोई बीमारी भी नहीं है इस तरीके से अपनी जान कैसे गंवा सकता है। तो डॉक्टर्स ने शेरोन के घर वालों से पोस्टमार्टम की इजाजत मांगी और उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाता है और तब तक पुलिस ऑफिसर्स इसके के दोस्तों से भी पूछताछ कर रहे थे और इसी टाइम पूछताछ में इसके घर वालों ने और उसके दोस्तों ने यह बात जरूर बताई कि उनका लड़का पिछले काफी दिनों से एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। पहले तो उन्हें इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन जब उन्हें पता चलता है तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि वह लड़की किसी और कास्ट की है, हम लोग तुम्हारी उसके साथ शादी नहीं होने देंगे। लेकिन इन लोगों का आपस में प्यार देखकर वह लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं और उसके बाद वह लड़का लगातार कभी कभार उससे मिलने के लिए जाया करता था, कभी कभार अपने दोस्तों को भी अपने साथ ले जाया करता था। और जो सबसे अजीब घटना यहाँ पर घटती थी वह यह थी कि जब भी वह वापस आया करता था तो उसे उल्टी और दस्त लग जाया करते थे। इस बारे में वह उससे पूछा भी करते थे कि आखिरकार यह सब क्या चल रहा है। जब भी वह उस लड़की से मिलने के लिए जाता है तो वापस आते टाइम उसे इस तरीके से उल्टियां लग जाती हैं। और उसके बाद शेरोन ने कहा कि मैंने तो बीच में भी रास्ते में भी ऐसा कुछ नहीं खाया कि मेरी तबीयत बिगड़ जाए, लेकिन हाँ, जब वह उससे मिलने के लिए जाता है तो काफी दूर का उसे सफर तय करना पड़ता है, धूप में वगैरह जाता है तो हो सकता है उसे गर्मी लग गई होगी और यही कारण है कि अब वह उल्टियां कर रहा है। इसी तरीके से वह उनकी बात टाल दिया करता था। लेकिन जो सबसे अजीब बात हम लोगों को लगती है वह यह है कि उस लड़की से जब वह मिलने के लिए जाया करता था तभी ये सारी घटना क्यों घटा करती थी। दूसरी तरफ शेरोन के जब दोस्तों से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो उसके दोस्तों ने भी बिल्कुल ऐसा ही बताया। उन्होंने बताया कि जनाब, यह गरिमा नाम की एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये दोनों कॉलेज में मिले थे। पहले तो ये गरिमा को अपने कॉलेज में देखा करता था। इसी तरीके से देखते देखते एक टाइम ऐसा भी आया जब ये गरिमा के जाकर प्रपोज कर देता है और उसके बाद गरिमा भी इस बात के लिए मान जाती है। ये दोनों ही एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और उसके बाद ये बाहर कहीं मिलने लगते हैं। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब गरिमा ने ये बात इससे कही कि बाहर अगर हम लोग कहीं मिलते हैं तो कोई ना कोई हमें देख लेगा, बाद में जाकर हमारे घर पर बता देगा
तो क्यों ना तुम हमारे घर पर ही मिलने के लिए आ जाओ। क्योंकि उसके माता पिता अक्सर घर से बाहर ही रहा करते थे। उनके घर पर गरिमा के अलावा और कोई भी नहीं हुआ करता था। और उसके बाद तो शेरोन गरिमा के घर पर ही मिलने के लिए जाने लगता। वहां पर जाकर काफी अच्छे से इसका टाइम बीत रहा था। ये लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ वहां पर गरिमा के घर पर बिताया करते थे। और वहां पर गरिमा उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए देती रहा करती थी। अब उसका प्रेम घर पर आया है तो उसे भूखा तो वो रखने से रही और वह वहां पर कुछ ना कुछ उसे खिलाती रहा करती थी। और उसके बाद शेरोन वापस अपने घर पर आ जाया करता था। और दूसरी तरफ जिस तरीके से शेरोन के घर वालों ने बताया कि जब भी यह घर पर आया करता था तो उस दिन उसे उल्टियां जरूर आ ही करती थीं। और दूसरी तरफ शेरोन का तो यह कहना था कि जरूर उसे गर्मी लग गई होगी और यही कारण है कि अब उसे उल्टी और दस्त लगे हुए हैं। यह सारी चीजें जब पुलिस ऑफिसर्स को शेरोन के घर वालों से उसके दोस्तों से पता चलती हैं, तब तक शेरोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। और इस रिपोर्ट में यह बात पुलिस वालों को पता चलती है कि इसे तो स्लो पॉइजन दिया गया है, यानी कि पिछले काफी दिनों से लगातार इसे पॉइजन दिया जा रहा था। लेकिन अभी तक पुलिस वालों को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि इस कांड को कौन कर रहा है। क्या इसके घर वाले ही, या फिर इसका कोई नजदीकी, या फिर दूसरी तरफ इसकी प्रेमिका। वैसे अगर प्रेमिका को देखा जाए तो इसने उसे प्रपोज किया, वह इसे अपने घर पर बुलाया करती थी, तो इन दोनों के बीच तो काफी अच्छे से प्यार बढ़ रहा था, तो वो ऐसा क्यों करने लगी। लेकिन पूछताछ तो पुलिस वालों को गरिमा से भी करनी थी, जिसके चलते पुलिस ऑफिसर्स गरिमा के घर पर जा पहुंचते हैं। और वहां पर जाकर अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है कि आखिरी बार जब यहाँ पर 14 तारीख को शेरोन आया था तो यहाँ पर उसने एक काढ़ा पिया था। दरअसल जब यह यहाँ पर पहुंचता है तो गरिमा एक काढ़ा पी रही थी और उसे वह काढ़ा काफी ज्यादा कड़वा लग रहा था, तो वह उससे पिया नहीं जा रहा था। इस टाइम शेरोन यहाँ पर आ चुका था और वह उसका इस टाइम मजाक उड़ा रहा था। तो गरिमा ने यह बात कही कि अगर तुम्हें यह सब इतना आसान लगता है तो मुझसे तो नहीं पिया जा रहा, तुम ही पीकर दिखा दो। तो शेरोन ने जैसे ही उस काढ़े की एक एक घूंट भरी, वह हद से ज्यादा कड़वा था। वह एक ही बारी में उस काढ़े को नहीं पी पाया और जितना भी उसने पिया था वह सारा भी उसने वापस निकाल दिया। उसके बाद वह उस काढ़े को थोड़ा ठंडा करने लगता है। दूसरी तरफ धीरे धीरे कर गरिमा तो इस काढ़े को पी ही रही थी। कुछ ही देर बाद गरिमा ने उसे खत्म कर दिया और दूसरी तरफ शेरोन को देखकर वह यह बात कहती है कि तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तुमसे तो यह पिया ही नहीं गया। और उसके बाद शेरोन उस पूरे ही काढ़े को एक ही घूंट में पी जाता है। अब उसका मुंह काफी ज्यादा कड़वा हो चुका था और उसके मुंह को ठीक करने के लिए वह आम का जूस लेकर आती है। वह उसे आम का जूस देती है। उसके बाद आराम से बैठकर वह लोग बातें करते हैं। लेकिन आखिरी बार जब वह यहाँ से गया था उसी टाइम उसे यहाँ पर उल्टियां लग चुकी थीं। ये सारी की सारी बातें गरिमा पुलिस ऑफिसर्स को बताती है और इसके अलावा यह भी बताती है कि उससे गलती यहाँ पर यह हुई थी कि पता नहीं शायद उस काढ़े के ऊपर वह आम का जूस रिएक्शन कर गया हो, क्योंकि आम का जूस उस टाइम उसने डेट उसकी नहीं देखी, जबकि वह एक्सपायर हो चुका था। लेकिन अजीब बात यह है कि उसके बाद एक ऑटो ड्राइवर भी यहाँ पर आया था, उसने उसे भी वह आम का जूस दिया था, लेकिन वह बिल्कुल ठीक ठाक है। और यह सारी ही बातें इस टाइम पुलिस ऑफिसर्स गरिमा से कर रहे थे। उसके बाद उन लोगों को पुख्ता सबूत तो इकट्ठा करने ही थे, जिसके चलते वह लोग यह बात पूछते हैं कि आपने जो काढ़ा उसे पिलाया था, क्या आप उसका पैकेट हमें दे सकती हैं? लेकिन इस टाइम तक वह काढ़ा खत्म हो चुका था। उसने यह बात कही कि अगर आप लोग चाहें तो यह सारा काढ़ा मैंने अपनी बुआ के यहाँ से मंगवाया था, मैं एक डिब्बा और आपके लिए मंगवा सकती हूँ। और अभी अभी तक कोरोना का टाइम खत्म हुआ था और तरह तरह के बाजार में काढ़े आए हुए थे, तो पुलिस ऑफिसर्स काढ़ा मंगवाने से तो मना कर देते हैं, जबकि उसकी बुआ का एड्रेस उससे लेकर वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद आगे जब इस केस में उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था तो पुलिस ऑफिसर्स उसकी बुआ के पास ही कॉल कर देते हैं। उसके बाद उस दुकान का वह लोग पता लगवाने लगते हैं कि आप लोगों ने यह काढ़ा कहां से खरीदा था। और उसकी बुआ ने बताया कि हाँ, इस तरीके से उसने गरिमा के लिए काढ़ा भेजा था और वह इस दुकान से उसने खरीदा था। ये सारी की सारी बातें पूछ लेने के बाद ऑफिसर्स उसी दुकान पर जा पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस तरीके के काढ़े तो वह लोग बेचते ही नहीं। उसके बाद वह लोग दोबारा से उसकी बुआ के पास जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर वह लोग सताई से पूछने लगते हैं। और अब गरिमा की बुआ ने एक ऐसी बात पुलिस ऑफिसर्स को बताई जो कि काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। उसकी बुआ ने बताया कि गरिमा का उसके पास फोन आया था, पता नहीं उसने क्या कुछ कर रखा था,
उसने सिर्फ मुझे यह बात बताई कि अगर आप लोगों के पास किसी का फोन आता है तो उन्हें यह बात कह दीजिएगा कि हाँ, उसने उसे काढ़ा भेजा था और उसने किसी दुकान से यह काढ़ा खरीदा था। उसके तौर पर वह किसी भी दुकान का नाम ले सकती है। ये सारी ही बातें जैसे ही मेरे पास फोन आता है तो मैंने आप लोगों को बता दी थी। इसके अलावा वह और कुछ भी नहीं जानती है और ये सारी ही बातें जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स को पता चलती है तो उन्हें गरिमा के ऊपर ही शक होने लगता है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स गरिमा के घर पर जाते हैं, उसे अपनी हिरासत में ले लेते हैं और उसके बाद पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। और इसी पूछताछ के दौरान एक काफी ज्यादा भयानक कहानी सामने आती है। दरअसल यह मामला उस टाइम का है जब गरिमा अपने कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी, तो इसके घर वाले इसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और उसी टाइम इन लोगों के पास एक आर्मी ऑफिसर का रिश्ता आ भी जाता है। लेकिन जब इसके परिवार के लोग पंडित जी के पास गण मिलवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर पंडित ने इसकी कुंडली को देखकर यह बात कही थी कि इस लड़की की शादी पहली बार जिस भी लड़के से होगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, वह ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं जी पाए और बहुत जल्द यह लड़की विधवा हो जाएगी। उसके बाद इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि इस तरीके से हम लोगों के पास एक काफी अच्छा रिश्ता आ चुका है, तो अब हम लोग करें तो क्या करें। और उसके बाद उस पंडित ने गरिमा के माता पिता को एक रास्ता बताया कि अगर आप लोग इसकी शादी पहले किसी और से करवा देते हैं, जिस तरीके से इसकी कुंडली में दोष है, उसकी तो मृत्यु होनी निश्चित है, वह भी काफी ज्यादा तड़प तड़प कर, तो आप ऐसा कीजिए, इसकी शादी पहले कहीं और करवा दीजिए और उसके बाद इसकी शादी वहां पर करवा दीजिएगा जहां पर कि आप लोग करना चाहते हैं। तो अब गरिमा के घर वाले इस बात को लेकर भी परेशान थे कि जो लड़का अब इन्होंने देख रखा है वह इसके साथ दोबारा से शादी क्यों करने लगा। जब उसे पता चलेगा कि इसके पहले भी शादी हो चुकी है तो उसके बाद इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचाना शुरू किया। दरअसल इसी टाइम शेरोन इसे कॉलेज में काफी ज्यादा पसंद किया करता था, वह छुप छुप कर इसे देखा करता था और दूसरी तरफ गरिमा भी अब उसे देखने लगी थी, शायद वह भी उसे प्यार करने लगी थी। धीरे धीरे कर यह दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गरिमा के घर वालों ने यह बात बोल रखी थी कि बेटा, हम लोगों ने तेरे लिए लड़का देख रखा है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली तेरी उससे शादी नहीं करवा सकते। और इस टाइम ज्यादातर टाइम गरिमा के घर वाले घर से बाहर तो रहा ही करते थे, तो उन लोगों ने यह प्लान बनाया कि क्यों नहीं सबसे पहले हम लोग इससे ही बलि का बकरा बना दें। इसके तौर पर गरिमा अब शेरोन को अपने घर पर ही बुलाने लगती है और जब भी शेरोन उनके घर पर जाया करता था तो वह अलग अलग चीजें उसे खाने के लिए दिया करती थी। काफी अच्छे से ये लोग आपस में टाइम बिता रहे थे। जब भी वह उसे कुछ खाने पीने के लिए दिया करती थी तो उसमें खेतों में यूज होने वाला एक केमिकल मिला दिया करती थी और इस टाइम शेरोन बिल्कुल भी इस बात का शक ही उसके ऊपर नहीं कर पा रहा था कि उसके प्रेमिका, जिससे कि वह बहुत ज्यादा प्यार करता है, वह उसके साथ कुछ ऐसा कर रही होगी। जब भी वह उससे मिलने के लिए जाया करती थी तो उसके खाने में वह यही जहर मिलाकर लेकर जाया करती थी और एक टाइम की तो इन लोगों ने वीडियो भी बनाई थी जब गरिमा उसके लिए स्लाइस की बोतल लेकर जाती है और एक बोतल में तो इस टाइम जहर मिलाया गया था, दूसरी बोतल गरिमा ने अपने लिए बचा रखी थी। लेकिन वहां पर जिस टाइम वह लोग उस जूस को पी रहे थे तो शेरोन का जूस इस टाइम उसे खराब नजर आ रहा था, क्योंकि इस टाइम इसमें असल में जहर मिलाया गया था। तो उसने थोड़ा सा तो वह पिया, लेकिन उसके बाद यह बात अपनी प्रेमिका से वह कह देता है कि शायद यह खराब हो चुका है, जिसके बाद वह गरिमा वाली बोतल से ही जूस पीने लगता है। और 14 अक्टूबर 2022 वही दिन था जब आखिरी बार शेरोन गरिमा से मिलने के लिए जाता है और उसने आखिरी जहर का डोज उसे दिया था। दरअसल इसके इंटरनल ऑर्गन्स जो थे, लगातार इसे जब भी ये यहाँ से जाया करता था तो जहर के कारण यह उल्टियां करते हुए जाया करता था और उसे यह बात लगा करती थी कि शायद इतनी दूर का ट्रेवल करने के कारण उसे गर्मी लग गई होगी। लेकिन इस बार उसका मामला कुछ और था। यहाँ पर जो जहर था वह इस बार आखिरकार काम कर गया और उसके बाद शेरोन की जान चली गई।